हाउ डू यू वॉन्ट मी टू टीच, कैसे चाहते हो मैं कैसा पढ़ाऊं? सर आप तो हो सके तो सर आप हमारा एग्जाम ही दिया हो ना सर, सबसे अच्छा तो यही हो सर, आप ही एग्जाम दिया। हाउ डू यू वॉन्ट मी टू टीच, आप कैसा चाहते हैं मैं कैसा पढ़ाऊं आप लोगों को? हाउ डू यू वॉन्ट मी टू टीच, आप कैसा चाहते हो मैं कैसा पढ़ाऊं? जल्दी से देख लो भाई, कैसा पढ़ाऊं? सर हमें कुछ नहीं आता, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ाइए। सर हमें बेसिक तो आता है, बस आप अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाइए, बस बाकी हम कर लेंगे सर, बाकी हम कर लेंगे, बाकी हम कर लेंगे। ये कौन है भाई सी वाला है बेटा? सी पे कहां बेटा, सी कहां दिख रहा है बेटा? टीम का चश्मा उतारो। 77% बच्चे कह रहे हैं, 77% बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कुछ नहीं आता। बी कह रहे हैं, बी 16.56 सर हमें बेसिक तो आता है, आप एडवांस कराइए, बस सीधा सीधा अच्छे क्वेश्चन कराइए। यानी मैक्सिमम मेजोरिटी चाहती है कि बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करें। एंड आई विल मूव विद द मेजोरिटी, सबका साथ सबका विकास। तो चलिए आइए अब शुरू करते हैं आज की पढ़ाई। तो कई लोग बहुत बेसब्री से बिल्कुल बावड़े हुए जा रहे थे, सर पढ़ाएंगे कब, पढ़ाएंगे कब? तो फिर से बताता हूं वो 7 नियम, मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ने वाले बच्चे मैं तुमसे बात कर रहा हूं। वो जो 7 नियम मैंने आपको बताए हैं, वो नियमों को फालतू मत समझिएगा, उन नियमों का पालन करिएगा, एक एक नियम का। कंपेयर मत करिएगा किसी दूसरे पर, किसी दूसरे से। टीचर के ऊपर विश्वास नहीं, अंधविश्वास कीजिएगा। स्पीड और कंटेंट पर ज्ञान बिल्कुल मत दीजिएगा, ठीक है ना? ये छोटी छोटी जो मैंने आपको बातें बताई। सर बुक्स कौन सी खरीदें? देखो बेटा, जिस तरह का जोश आज पहले दिन में दिखाई दे रहा है, अक्सर क्या होता है जब क्लास शुरू होती है तो जोश एक अलग ही लेवल पर होता है। स्टूडेंट को 2 क्वेश्चन दो, वो 4 करके लाता है और फिर उसके बाद कहता है और दो, और बताओ मैं कौन सी किताब कर लूं। लेकिन यह जोश सिर्फ 4 दिन तक रहता है, इसलिए जोश उतना रखें जितना आप पूरे साल भर मेंटेन कर सकें। इसलिए बहुत ज्यादा जोश, जो लोग बहुत तेजी से शुरुआत में भागते हैं वो अक्सर लास्ट में आते आते थक जाते हैं। इसलिए एक कांस्टेंट पेस से बढ़ते रहें, बहुत ज्यादा जोश में ना आए, जोश में अक्सर लोग होश खो देते हैं। इसलिए कंसिस्टेंट रहिए, एक यूनिफॉर्म पेस से बढ़ते रहिए। कोई किताब खरीदने की जरूरत नहीं है। पीडब्ल्यू मॉड्यूल अगर आपके पास है, दे आर मोर देन इनफ। पीडब्ल्यू मॉड्यूल अगर आपके पास है, आप साथ साथ डीबीपी कर रहे हैं और जो क्लास में हम होमवर्क देंगे आप वो कर रहे हैं, देन इट इज मोर देन इनफ। उतने पर रैंक 1 तक लोगों की आएगी और डेफिनेटली आ जाती है। हाँ, मॉड्यूल ही कर लें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। कॉपी के बारे में बता दें, मैथ्स में मैं आपको थोड़ा सा कॉपी के बारे में बता देता हूं। कॉपी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, मैथ्स में अगर कॉपी के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको मैथ्स में, इफ आई टॉक ऑफ नोटबुक्स, तो आपको मैथ्स में जो नोटबुक्स बनानी है वह नोटबुक बनानी है एक, और ये 2, और एक 3 नोटबुक बना लेना चाहिए आपको। 3 नोटबुक बना लेना चाहिए। एक तो क्लास नोट्स कॉपी, क्लास नोट्स के लिए, एक क्लास नोट्स के लिए, ठीक है। एक तो क्लास नोट्स के लिए नोटबुक बनाइए, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं, क्लास नोट्स नोटबुक। फिर दूसरा, एक जो हम क्लास में होमवर्क देंगे, है ना, जिसे हम कहते हैं केटीके कॉपी, केटीके प्लस TAH कॉपी प्लस चैलेंजर्स कॉपी। केटीके खुद ट्राई करो, TH ट्राई एट होम। दोनों में फर्क क्या है? ये खुद ट्राई करो, ये अलग से होमवर्क होगा। TH क्या होता है? ट्राई एट होम। एक क्वेश्चन किया एक कॉन्सेप्ट पर, 2 क्वेश्चन किए, तीसरा क्वेश्चन लगभग उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर फिर से एक नया क्वेश्चन होगा जो कि थोड़ा सा अलग होगा लेकिन होगा उसी कॉन्सेप्ट से जिससे पहले 2 हुए हैं। यानी ये क्वेश्चन जो होता है ये सिमिलर होता है जो सर ने क्लास में किया, उस जैसा सवाल, बिल्कुल उसी जैसा सवाल, तो वो आता है TAH। KTK क्या है? खुद ट्राई करो, ट्राई एट होम। और चैलेंजर प्रॉब्लम्स भी होंगे, ठीक है भाई। और फिर यहां पर ASRQ, वो तो यहां पर आ जाएंगे ASRQ, आशीष सर रिवीजन क्वेश्चंस। और तीसरा कॉपी बनेगा DPP प्लस मॉड्यूल, ये और बनाना है। तो 3 नोटबुक बनानी है, एक क्लास नोट्स, एक KTK TH चैलेंजर के लिए और एक DPP और मॉड्यूल के लिए। ये 3 कॉपी बनानी है। तो मैं आपसे बात कर रहा था
कई बच्चे ऐसे होते हैं जो एक ही कॉपी में मैथ्स, उसी में मैथ्स का होमवर्क, उसी में मैथ्स के क्लास नोट्स सब एक ही में लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब यह सेशन खत्म होगा या 2 साल खत्म होंगे तो आपके पास मैथ्स के ही 15 से 20 रजिस्टर भर चुके होंगे, 15 से 20 रजिस्टर। अब मान लीजिए हमने क्वाड्रेटिक के लेक्चर 7 में एक क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर 5, जिसका सॉल्यूशन आपको अब आपने करा तो आपको नहीं मिल रहा कि कैसे होगा, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उन 20 रजिस्टर्स में ढूंढोगे कहां है। तो क्या करना, एक रजिस्टर खुद लेके बैठना, एक पापा को देना, एक मम्मी को देना, एक सिस्टर को देना, एक पड़ोस वाले शर्मा अंकल को दे आना, एक पड़ोस वाले माथुर अंकल को दे आना, एक पड़ोस वाले मिश्रा अंकल को दे आना। पूरा का पूरा गांव लग जाएगा क्वाड्रेटिक का लेक्चर 7 का वह क्वेश्चन ढूंढने में। तो ऐसा कब होता है, सिर्फ बच्चे कॉपियां खंगालते रहते हैं जब वह इंफॉर्मेशन को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करते। इसलिए ध्यान रखिए, फ्रॉम डे 1 इंफॉर्मेशन को बहुत अच्छे से प्रॉपर्ली मैनेज करना है। आप जब क्लास नोट्स लिखें तो क्लास नोट्स के ऊपर लिखें रजिस्टर 1, पहला रजिस्टर के फ्रंट पेज पे लिखें रजिस्टर 1। अंदर इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स में आपको पता होना चाहिए बेसिक मैथ्स शुरू हो रहा है पेज नंबर 1 से लेकर पेज नंबर 10 तक, हो सके तो पेज नंबर भी डालिए ताकि आपको पता हो कि बेसिक मैथ्स में जो क्लास नोट्स हैं वो 1 से 15 पेज के नंबर के बीच में है। फिर क्वाड्रेटिक है वो 16 से लेकर 50 पेज तक क्वाड्रेटिक है। तो इस तरह से आप रजिस्टर 1, रजिस्टर 2, रजिस्टर 3, और रजिस्टर 1 में जब पूरा रजिस्टर भर जाए तो उसके ऊपर लिख दें इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ताकि कल को आपको अगर कोई प्रॉब्लम आए, आपको रिवाइज करना हो तो आप सीधा रजिस्टर देखें कौन से रजिस्टर में कौन सा टॉपिक है और रिवाइज कर लें। तो दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। तो स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। क्लास 11th में सबसे ज्यादा दिक्कत क्या होती है, ऑफलाइन की बात बताता हूं। एक बार मैंने क्लास 11th में यही सब बताया ऑफलाइन में कि भैया ये कर लेना। अब क्लास खत्म हुई, क्लास के बाद बच्चे आए, एक बच्चा आता है, सर कॉपी कितनी मोटी होनी चाहिए, सर 100 पेज की होनी चाहिए कि 500 पेज की कि 300 पेज की। तो मैंने कहा भाई 300 पेज की ले लो। फिर एक और आया, सर कॉपी लाइन वाली लेनी चाहिए कि प्लेन ले लें। मैंने कहा लाइन वाली ले लो, लाइन वाली ले लो। फिर एक और आया, सर जो कॉपी है वो रफ पेज की होनी चाहिए कि फाइन पेज की होनी चाहिए। मैंने कहा भैया फाइन पेज की तो अच्छा रहेगा, काम करने में तुम्हें मजा भी आएगा, फाइन पेज की ले लो। फिर एक आया, सर जो कॉपी है ये कॉपी हम किस शॉप से ले ले, यहां से ले ले कि वहां से मिले। मैंने कहा जूता निकाल के मारूंगा मैं, भाग जाओ सबके सब यहां से। तो मुझे उम्मीद है उस तरह का यहां मुझे देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, कौन सी कलर की कॉपी ले लें, पीले रंग की ले के नीले रंग की लें, गुलाबी रंग की ले के हरे रंग की लें, रूल्ड लें कि प्लेन लें, 50 पेज की ले के 100 पेज की लें, 10 पेज की लें। मैं भाग जाओ यहां से, अब दोबारा मत आ जाना कोई भी मेरे पास, गलती कर दी बता के कॉपी कौन सी लेनी है। तो ऐसे 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 लोग होते हैं, ऐसे ऐसे लोग होते हैं, ठीक है भाई। सर स्पाइरल लें कि हार्ड बाउंड लें, सर वो ऊपर गत्ते वाला कवर होना चाहिए कि सर पेपर वाला कवर भी चल जाएगा। माफ करो प्रभु, इस तरह का सवाल अगर तुम पूछ रहे हो तो, ठीक है भाई। चलो तुम तो स्मार्ट हो, तुम तो स्मार्ट हो यार। सर कौन सी कंपनी की कॉपी लूं, हाँ बेटा वो भी हम ही बता दें अब। चलो भाई, तो ये क्लियर हो गया भाई, कॉपी के ऊपर डाउट क्लियर हो गया। 3 कॉपी बनानी है, क्लियर है बात, क्लियर है बात। क्लास नोट्स एक रफ कॉपी भी रखनी है भाई, एक रफ कॉपी भी रखनी है, एक रफ कॉपी भी रखनी है, ठीक है। एक रफ कॉपी भी चाहिए जिसमें आप थोड़ा बहुत, और ध्यान रखिए जब ये कॉपी बनाएं, बहुत लोगों को बहुत ज्यादा होता है कि कॉपी को सजाने का, उसको लगता है क्वेश्चन लिखेगा हरे पेन से, उसका आंसर लिखेगा नीले पेन से, फिर उसके बाद हाइलाइटर लेके उस पर रंगाई पुताई भी करेगा। कई बार तो कई लोग कॉपी को सजाने में इतना मग्न हो जाते हैं कि शायद कॉपी से सारे अक्षर निकलकर नाचना शुरू कर देते हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, थोड़ा तो मैं खुद को संवार लूं, थोड़ा तो खुद को निखार लूं, सजना है मुझे सजना के लिए। भाई इतनी सजावट की जरूरत नहीं होती, इतना ऐसे लिखो ताकि तुम्हें समझ में आ जाए लेटर ऑन डेट पर, बस ज्यादा सज्जा धज्जा की जरूरत नहीं है। मैंने देखा ऑफलाइन में, एक और किस्सा सुना, तो ऑफलाइन में एक लड़की, मैं पढ़ा रहा था, पढ़ाते हैं ऑफलाइन में जब, तो आगे की जो बेंच होती है उसमें लड़कियां बैठी होती हैं। अब एक लड़की हाथ में पता कितने पेन लेके बैठी, एक पेन ये, एक यहां फंसा रखा, एक दो, मैं दिखाता हूं देखो उसने कितने पेन फंसा रखे थे। उसने अपने हाथ में, जैसे एक पेन ये हो गया,
फिर एक पेन यह है हो गया, दो, एक यहां, तीन, एक यहां, चार, चार पेन फंसा रखे उस लड़की ने हाथ में, चार पेन, एक लाल रंग का, एक गुलाबी रंग का, हरे रंग का, काले रंग का, नीले रंग के, ऐसे करके चार पेन घुसा रखे बिल्कुल। अब जैसे मैंने क्वेश्चन बोला खट गियर 1 काले पेन से लिखा जा रहा है, फिर जैसे सॉल्यूशन खट दूसरा गियर, मैं तो उसके हाथों को ही देखता रहता, मैं भैया अब कौन सा गियर लगेगा इस क्वेश्चन पर, मुझे तो कलर कोड भी याद हो गया तो कौन से गियर पर कौन सा क्वेश्चन होता है। भाई इस तरह के लोगों से सत सत प्रणाम भैया, क्या कहें, ऐसे लोग भी हैं, हाथ में चार पेंसिल घुसा के बैठे हैं, चार चार कलर के पेन, पहला गियर, दूसरा गियर, तीसरा, खट खट खट, चौथा गियर। तो इतनी सज्जा धज्जा की कोई जरूरत नहीं है, इतनी सज्जा धज्जा की कोई जरूरत नहीं है।